Good morning. This is Anupama Labi for your subject Managerial Economics. Today is our first lecture, so we will discuss something regarding your syllabus. तो आपको क्या है, कितने यूनिट है? जैसे कि बीकॉम में थे वैसे यहाँ पे भी आपको 4 यूनिट है और 4 यूनिट में मैं आज पूरे के पूरे लिखवा के नहीं दे रही हूँ और बता भी नहीं रही हूँ। जितना पोर्शन आज हम कवर करने वाले हैं उतने ही पोर्शन के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। जैसे जैसे अपने लेक्चर्स रहेंगे उस हिसाब से मैं आपको आपका सिलेबस बताने वाली हूँ, ठीक है? तो आप पहले भी इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं राइट फ्रॉम योर 11th क्लास। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो 11th से क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। वही इकोनॉमिक्स से थोड़े से टर्मिनोलॉजीज या हम जिसे कहते हैं, पहले आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़े हो, अभी आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आ गया है। बहुत एक जैसा ही है, थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स नए आते हैं, तो हमें देखना है कि यहाँ पे क्या नया है और हम एक दूसरे को किस तरह से इंटररिलेट कर सकें, ठीक है? तो देखें हम लोग कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या क्या देखेंगे, उसके अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, उसकी व्याप्ति क्या है, यहाँ तक के हम लोग देखेंगे किसके, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यानी प्रबंधन अर्थशास्त्र और प्रिंसिपल्स इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, पूरा तो पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है? तो ये इकोनॉमिक्स जो है, जो आप 11th से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है इकोनॉमिक्स में, विच एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स। तो अकॉर्डिंग टू J.R. हिक्स उन्होंने बताया है, द एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स इनकम अर्निंग और स्पेंडिंग थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। There are so many activities included in economics. Economic activity है, social activity है, बराबर है, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ है, अलग अलग की एक्टिविटीज़ है, लेकिन हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी एक्टिविटी को बोलते हैं which involves income earning और spending। क्या होती है ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप इनकम अर्न करते हैं या तो आप इनकम स्पेंड करते हो। दैट एक्टिविटी थ्रू क्या करना है, कैसे करना है, थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटीज बोली है जिसमें इनकम अर्निंग भी है और स्पेंडिंग भी है। एक चोर आया है आपके घर में और वो आपके जो भी जेवरात है वो चुरा के ले गया है, एक्टिविटी है, उसकी अर्निंग भी होगी, लेकिन क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं, उसमें एक्सचेंज कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हुआ है, आपके तो जेवरात गए हैं, लेकिन क्या उसके बदले में उसने आपको कुछ दिया है? नथिंग। इसलिए दैट इज नॉट इंक्लूडेड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज होना चाहिए। समथिंग मस्ट बी एक्सचेंज्ड फॉर समथिंग, बराबर है, कुछ तो भी किसी के साथ तो भी आपने एक्सचेंज करना है, तो ये हम लोग उसे कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इनकम अर्निंग और स्पेंडिंग, जब मेरी इनकम होती है तो किसी और की स्पेंडिंग भी होती है, जब मेरे एक्सपेंसेस होते हैं तो किसी और का इनकम भी होता है, बराबर है। तो ये जब पूरी एक्टिविटी होती है, माई स्पेंडिंग इज समवन्स इनकम, बराबर है। जब मैं कुछ खरीदने के लिए जाती हूँ, ऑब्वियसली वो क्या करता है, मुझे बेचता है, और बेचता इसलिए टू अर्न द प्रॉफिट। मैंने आपको पहले कहा इकोनॉमिक एक्टिविटी इज फोकस्ड फॉर अर्निंग समथिंग, फॉर गेटिंग समथिंग, बराबर है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको जैसे देखिए कि घर यहाँ पे मैं आपको पढ़ाती हूँ और मुझे यूनिवर्सिटी से सैलरी मिल जाती है, बराबर है, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, अगेंस्ट आई एम गेटिंग समथिंग। लेकिन मैं घर में अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कही जाएगी। दैट इज अ इमोशनल एक्टिविटी, क्योंकि मेरे इमोशंस अटैच है मेरे बच्चों के साथ, मैं उनको पढ़ा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है उसके एक्सचेंज में मुझे क्या मिल रहा है, इनकम अर्न हो रहा है, एंड दैट्स वाई टीचिंग इन कॉलेज इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बराबर है। वैसे ही शेफ जो है वो होटल में खाना बना रहा है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन वही शेफ घर में अपने खाना बना रहे अपने परिवार के लिए, तो दैट इज नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज दैट एक्टिविटी इज नॉट इंटेंडेड फॉर गेटिंग द इनकम। क्लियर हो गया है?
तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी और ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या पढ़ाता है वो हम लोग इसके साथ इंटर रिलेट करेंगे। देखिए, मुझे अगर इनकम ऑन करना है, मुझे कुछ स्पेंड भी करना है, अब ऑन भी करना है, स्पेंड भी करना है, और मैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की भी बात कर रही हूँ, तो मैनेजर, हु आर मैनेजर? Manager are the persons who are supposed or who are given the responsibility to manage the affairs of the business। बराबर है? बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज होती है उसे सक्सेसफुली रन करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी जाती है? मैनेजर्स को। और सक्सेसफुली रन करना यानी क्या है? कीपिंग द पीस इन अ बिजनेस और इन योर कंपनी। आपको शांति भी चाहिए आपकी कंपनी में, बराबर है, और साथ ही साथ आपके जितने भी रिसोर्सेस है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी चाहिए, और ऊपर से आपका बिजनेस ग्रो भी करना चाहिए। ये पूरे के पूरे इसका कॉम्बिनेशन किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मैनेजर के। देखिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? आप अपना एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये काम करो, वो काम करो, आप पढ़ाई करो। चलो, सुबह से आपकी मम्मी आपके पीछे पड़ती है, चलो उठो, जल्दी उठो, पढ़ाई करनी है, ये काम रह गया, ये काम करो, वो काम रह गया, वो काम करो। क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है? नहीं, आपको सेटिस्फेक्शन मस्त बिस्तर में सोए रहो, बड़ी, जब तक कि सूरज ऊपर नहीं आ जाता है तब तक के मस्त नींद लो, फिर बाद में आराम से उठो, आपके हाथ में आपके मम्मी ने गर्मा गर्म चाय देनी चाहिए, फिर बाद में भूख लगती है तो आपकी पसंदीदा चीज़ आपके सामने आनी चाहिए, है ना? ये आपको क्या मिल रहा है? सेटिस्फेक्शन। घर में चलेगा भैया, कंपनी में जाओगे तो क्या होगा? कंपनी किस लिए है? फॉर अर्निंग द प्रॉफिट, बराबर है। और यहाँ पे आप जो घर में इस तरह से आपकी आदतें हैं आराम से सब कुछ करना, वही अगर कंपनी में भी आदत रहेगी तो मैनेजर आपको तो निकाल देगा, मैनेजर निकाल देगा, लेकिन हर एक की आदत वैसी है तो मैनेजर काम किससे करवाएगा? बराबर है। इसीलिए ये मैनेजरियल जो इकोनॉमिस्ट रहता है ना, उसकी जिम्मेदारी आपकी मम्मी से भी ज़्यादा है। कैसे बताती हूँ? आपकी मम्मी तो आपको प्यार से सब कुछ खिला देगी, मालूम है बड़ा हो जाएगा तो इसकी बीवी भी आ जाएगी या शादी करके घर से बाहर भी चली जाएगी, बस वहाँ तक की मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये इसको क्या करना है? रिटेन करना है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये किसके साथ डील करता है पता है आपको? चलो देख ही लेते हैं किसके साथ डील करता है। इज द स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ बिजनेस फर्म or an organization. Managerial economics is fundamentally concerned with the art of economizing, that is making rational choices to yield maximum return out of minimum efforts and resources by making the best selection among alternative courses of action. लंबा चौड़ा हो गया ना, चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। जैसे मैंने कहा आपकी आदतें हैं, लेकिन उस आदतों को बदलने का काम किसका है? मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का। और वो किस तरह से मोल्ड कर रहे हैं आपको? आप भी सेटिस्फाइड रहो और वो भी आपसे मैक्सिमम ले सकते। तो आप सेटिस्फाइड कैसे रहोगे? मैक्सिमम रिसोर्सेस यानी क्या होता है? मैन, मटेरियल, मशीन्स, बराबर है। जनरली हम लोग इसे कहते हैं रिसोर्सेस। और इसका जब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, नॉट एक्सप्लॉयटेशन। See the difference in word, utilization and exploitation. यूटिलाइजेशन ये होता है कि आपने जितनी काबिलियत है उसका पूरा उपयोग करना, और एक्सप्लॉयटेशन ये होता है आपसे आपकी जितनी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा आपसे करवाना, जो आपके सेहत को भी ख़राब कर दे और आपकी कंपनी का जो एनवायरनमेंट है उसे भी ख़राब कर दे। तो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का रोल रहता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड नॉट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कीप दिस इन योर माइंड। तो ये क्या है? रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ बिजनेस फर्म। अभी मैंने जैसे कहा कि आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है एक कंपनी में, ठीक है। जब कंपनी में अपॉइंटमेंट हो गई है तो आपकी काबिलियत को देख के ही आपको अपॉइंट किया गया है, आपकी कैपेसिटी क्या है वो देख के आपको अपॉइंट किया गया है, और वो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किसे करना है? मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट को। और वो किस तरह से किया जाए वो बताता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा है? तो बिजनेस फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन, managerial economics is fundamentally concerned
with the art of, देखिए इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ये आर्ट है इकोनॉमाइजिंग। इकोनॉमाइजिंग मीन्स क्या होता है? दैट इज मेकिंग रैशनल चॉइस। रैशनल चॉइस ये रहता है, जैसे बिजनेस है तो उन्हें कुछ परचेज भी करना पड़ेगा, उन्हें सेल भी करना पड़ेगा। परचेज करना है तो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स या बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल एट लो प्राइस किस तरह से अवेलेबल हो सकता है, या किस तरह से प्रोडक्शन टेक्निक्स आपको यूज़ करने हैं सो दैट मिनिमम वेस्टेजेस वहाँ पे हो। ये पूरा का पूरा रोल बनता है आपके मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का, और वो उसने किस तरह से करना चाहिए वो बताता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। समझ में आया है? चलो तो हम लोग इसको थोड़ा सा फिर से एक एग्जांपल देके देखते हैं। जैसे कि एक फार्मर है, ठीक है? फार्मर क्या करता है? फार्मर खेती करता है। ही ग्रोज द ग्रेन्स। ग्रेन्स क्यों कर रहा है ग्रो? क्योंकि वो उसे सेल करे और उसके अगेंस्ट में उसे क्या मिले? प्रॉफिट मिले, ठीक है? उसने क्या किया है? ग्रेन। लेकिन भैया ये सिर्फ ये क्या हो रहा है? इसने वो सेल किए, यानी इसके पास ऑलरेडी ग्रेन था? नहीं, उसके पास उसे वो प्रोक्योर करनी पड़ी है सीड्स। सबसे पहले तो उसे लैंड लेनी पड़ी है। यहाँ से ही उसका डिसीजन शुरू हो जाता है। समझ लीजिए कि मुझे अभी इच्छा हो रही है कि मैंने फार्मिंग करनी है। अब मुझे फार्मिंग करनी है तो मुझे क्या क्या देखना होगा पता है आपको? एक तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि लैंड अवेलेबल है क्या। लैंड अवेलेबल है तो वो लैंड कौन से पर्टिकुलर ग्रेन के लिए प्रॉपर होगी, बराबर है? हर सॉइल इज नॉट प्रॉपर फॉर एवरी ग्रेन, बराबर है? तो अकॉर्डिंगली लैंड किस तरह से है, एक तो आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप क्या रेट से लैंड खरीद सकते हो, बराबर है? यानी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आपको फिनेंशियल सपोर्ट क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि विच टाइप ऑफ सॉइल और विच टाइप ऑफ फार्म यू आर गोइंग टू परचेज। तो ये हो गया आपका। फिर बाद में फिर आपको देखना है कि वो सीड्स लेने के लिए, उसका मेंटेनेंस करने के लिए, फर्टिलाइजर्स लेने के लिए फिर मजदूर जो है, लेबरर्स भी आपको वहाँ पे एम्प्लॉय करने हैं। तो ये सबका खर्चा कितना रहेगा, और फिर बाद में अगर मैं मार्केट में उसे सेल करता हूँ तो मार्केट से मुझे उसके लिए कितनी प्राइस मिलेगी, ये सब डिसीजन पहले इसने अगर लिया है तो ही ये क्या कर सकता है? ही कैन ओन द प्रॉफिट। लेकिन हम लोगों को जैसे मालूम है फार्मिंग का जो प्रोडक्ट है दैट इज कंटिंजेंट प्रोडक्ट, बराबर है? दैट डिपेंड्स अपॉन द वेदर, किस तरह से उसके लिए फेवरेबल वेदर होगा। कोई नेचुरल कैलेमिटीज नहीं आई तो भी वो फूड ग्रेन क्या है, अच्छी तरह से ग्रो होगा और उसकी प्राइस उसे अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर कुछ हो गया तो उसको मिलने वाला नहीं है। दूसरा है हम लोग देखते हैं कि बिजनेस इंडस्ट्री में देखिए कि हमें प्रोडक्शन करना है। जब इंडस्ट्री में हम लोगों को प्रोडक्शन करना है तो भी हमें सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, कौन सा प्रोडक्ट मुझे मार्केट में लॉन्च करना है, उसके लिए जो रिसोर्सेज लगने वाले हैं वो मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है, वो रिसोर्सेज को मेंटेन किस तरह से करना है। इसीलिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बराबर है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में 3M अगेन, मैन, मटेरियल एंड मशीन, बराबर है? जब ये तीन आ गए हैं तो क्या मैन पावर, ये देखिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, और हमने एक देखा है अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है? सिलेक्शन, किससे सिलेक्शन करना है? अल्टरनेटिव रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, उसका प्रॉपर सिलेक्शन अगर आप करते हो देन ओनली योर बिजनेस विल सर्वाइव, एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। फिर से देखते हैं हम लोग, जैसे देखिए हमारे यहाँ पे मैन पावर की कोई कमी नहीं है तो वी कैन एक्वायर द मैन पावर एट लोअर रेट्स, बराबर है? यानी उनको जो हमें वेजेस देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू USA, हम लोग कैसे दे सकते हैं? उनको कम इसमें दे सकते हैं। वही अगर हमको मशीन परचेस करनी है तो मशीन के लिए हम लोगों को कितने पैसे देने पड़ेंगे? ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो क्या ये अल्टरनेटिव जो है, सब्सटीट्यूट भी बोला जा सकता है, मैन के लिए सब्सटीट्यूट के जगह पे क्या रहती है? मशीन्स। तो ये किस तरह से चॉइस करना है, दैट इज द डिसीजन विच इज टेकन बाय द मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट, एंड हाउ ही विल टेक द डिसीजन विल बी गाइडेड बाय द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स।
ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है इतना ठीक है। हम लोग फिर से देखेंगे कल। आज हम लोगों ने सिर्फ देखा है क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और क्या होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका स्कोप क्या है और नेचर। ओके, थैंक यू।